जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो प्रखर वक्ता समका समाधान प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री हरेश सागर जी महाराज की। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मी, जन्म जरा मोरी हरो, करो मोह स्वाधीन। ये पंक्तियाँ हम लोग रोज दोहराते हैं, पर जिस दिन ये पंक्तियाँ हमारे जीवन की अनुभूति बन जाएगी, उसी दिन हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति है क्या? आप सब में तो भक्ति है कि नहीं है? है ना? तो भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? हाँ, भगवान से अनुराग। बहुत अच्छा उत्तर दिया। भक्ति है प्रेम, परमात्मा से प्रेम। कहा जाता है भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो परम प्रेम की अभिव्यक्ति का नाम ही भक्ति है। अपने मन से पूछो तुम्हें परमात्मा से कितना प्रेम है। स्वाभाविक है, जिससे हमारे लिए प्रेम होता है उससे मिलने का मन होता है, उससे बात करने का जी होता है, उसके पास बैठने का मन होता है, उसके साथ रहने का मन होता है। यही है ना प्रेम के लक्षण। भगवान से प्रेम है? भगवान से मिलने का मन होता है, भगवान से बात करने का जी होता है, भगवान के पास बैठने का मन होता है, भगवान के साथ रहने का मन होता है। यदि ये सब है तो समझना भक्ति है, और ये नहीं है तभी नाम की भक्ति है, भीतर की भक्ति नहीं है। तो मेरा ये प्रेम परम प्रेम का रूप ले, मेरे हृदय में वो भक्ति बढ़े, हम सबका प्रयत्न ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सबको भगवान से प्रेम नहीं है। सब भगवान के प्रेमी हैं, इसीलिए तो यहाँ आए, है ना? भगवान के प्रेमी हैं, भगवान से प्रेम रखते हैं, पर भगवान का प्यारा होना कोई नहीं चाहता। बोलो, हाँ, कोई चाहेगा क्या कि हम भगवान का प्यारा हो जाए? भगवान से प्यार रखेंगे, लेकिन भगवान का प्यारा नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते पता है? क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि हमें भगवान से जितना प्रेम है उससे कहीं ज़्यादा औरों से प्रेम है। अपने शरीर से प्रेम है, अपने संबंधियों से प्रेम है, अपनी संपत्ति से प्रेम है। यही तो हमें रोकता है कि कहीं चले गए, भगवान का प्यारा हो गए तो सब धरा रह जाएगा, है ना? प्रेम, प्रभु से प्रेम होना और केवल प्रभु से प्रेम होना, इसमें बड़ा अंतर है। ये आराधना इस भाव से करो कि प्रभु आपका प्रेमाकर्षण मुझे आपके चरणों तक खींच लाया, आपके प्रेम से आकर्षित होकर मैं यहां तक आ गया। अब आप मुझे इतना और खींच लो कि मैं आपका ही हो जाऊं और किसी को देखने की नौबत ना आए। मेरे नैनों में आप बसो, मेरे मुख में आपका नामोच्चार हो और मेरे हृदय में केवल आपका स्थान हो, मेरे रोम रोम में आपका वास हो, मेरी सारी दुनिया आप में ही सिमट जाए। जिस दिन ऐसा होगा
वो भक्ति का चरमोत्कर्ष रूप होगा। अभी मन है जो डगमगाता है, थोड़े थोड़े पलों में इधर से उधर, उधर से इधर हो जाता है, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। हमें भाव विशुद्धि बढ़ानी है और कम से कम इतना करे कि जितनी देर ये भक्ति हो ना, उतनी देर तो कम से कम भगवान के हो जाए। भक्ति के क्षणों में भी कैमरे में चले जाते हैं, है ना, हाव भाव बदल जाते हैं, इधर उधर मन चला जाता है। यही मन का स्वभाव है, यही मन की दुर्बलता है। मन में चंचलता है, पल में इधर से उधर, उधर से इधर मन होता रहता है। अपने इस चंचल मन को सही रास्ते पर लगाना ही हमारी मूल साधना है, आराधना है, जिसके लिए हमें हमेशा कटिबद्ध रहना चाहिए। समझ गए? तो बस उत्तरोत्तर अर्घावली बढ़े और मेरा प्रेम परम प्रेम बन जाए। एक भक्त एक दिन भगवान के पास पहुंचा और उसने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं आपके प्रेम में पागल हूँ, पर आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। अगर ऐसा ही था तो आपने मुझे शुरू में ही क्यों नहीं रोक दिया? कम से कम ये एक तरफा प्यार तो नहीं होता। एक तरफा प्यार में मैं पागल हूं और आप मेरी तरफ देखते ही नहीं। क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करना नहीं चाहते? जब वो भगवान से भिड़ गया तो भगवान ने कहा, मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूं, मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। बोले बताओ भगवान। बस तू इतना तय कर ले कि केवल मुझसे प्रेम करेगा और किसी से प्रेम नहीं करेगा। तो ये सुनिश्चित कर दे कि तू केवल मुझसे ही प्रेम करेगा, अन्य किसी से प्रेम नहीं करेगा। अब ये सौदा महंगा हो गया, इसलिए भगवान का प्रेम हम पर बरस नहीं पा रहा है। अगर अपने हृदय में भगवान के प्रेम की वर्षा चाहते हो तो ये सुनिश्चित कर लो कि बस मेरा प्रेम बस आपसे होगा, आपसे ही नेह लगे, आपके साथ ही मन जुड़े। ये भाव बढ़ाओ, इसमें जितनी भाव विशुद्धि होगी उतना जीवन धन्य होगा। ध्यान रखना, ये भक्ति हमारे काम क्रोध लोभ मोह के शमन का आधार है। हम जितनी प्रबल भक्ति करते हैं, अपने मन के काम क्रोध लोभ मोह को हम उतना कम कर पाते हैं। प्रभु का अनुराग जितना प्रबल होता है, विषयों का राग उतना ही मंद होता है। प्रभु ऐसी युक्ति दो, ऐसी शक्ति दो कि संसार का राग समाप्त हो जाए और सारा राग आपसे, आपके चरणों से सिमट जाए और कुछ न हो। बस वही हम सबकी उपलब्धि होगी। इसी भाव के साथ आप अपनी विशुद्धि को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, ताकि भक्ति का पूर्ण आनंद हो और अपने जीवन में एक अलग अनुभूति घटित कर सके। इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ।